गुड इवनिंग क्लास। मैं सर प्रज्ञा गुप्ता और आज हम लोग इस समय मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट। तो मैथ्स के बेसिस क्लासेस के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे और ये आज जो क्लास में स्टार्ट करने जा रही हूँ ये चैप्टर नेम है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा चैप्टर है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ। आपको या आप लाइव क्लास ले सकते हैं या रिकॉर्डेड क्लास भी ले सकते हैं, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको बना रही हूँ, तो उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लाइव अटेंड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एक्स्ट्रा क्लासेस है तो हो सकता है आपके पास टाइम ना हो या आप पंचुअल अपना रह पाए लाइव पे, तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग लाइव या रिकॉर्डेड क्लास अटेंड कर सकते हैं। दूसरी बात, एकदम बेसिक चीज़ें हम सीखेंगे जो आपको आपके एकेडमिक में भी हेल्प करेगा और उसके साथ साथ आपको अगर आप कंपटीशन का कोई एग्जाम देते हैं तो उसमें भी हेल्प करेगा, ठीक है। किसी भी तरह का कोई नोट्स मैं आपको प्रोवाइड नहीं करूँगी। जो भी क्लास होगी आपकी यहाँ पे होगी टेस्टमेंट पे और आपको यहीं पे क्लासेस अटेंड करनी है। जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, प्रैक्टिस कराए जाएंगे, कॉन्सेप्चुअल वो क्लास में आपको बोले जाएंगे, आपको उसे नोट करना है और उसे सॉल्व करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई भी प्रैक्टिस के क्वेश्चन उस चैप्टर से रिलेटेड आपको देने होंगे तो मैं आपको एज अ टेस्ट या नोट्स अपडेट कर दूंगी, ठीक। एक प्रैक्टिस बैच ऑलरेडी आप ज्वाइन किए हुए हैं, है ना, प्रैक्टिस बैच के नाम पे। उस पर आप जैसे अकाउंट्स के, बिजनेस के प्रैक्टिस करते हैं वैसे आप मैथ्स की भी उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें कोई बिग डील नहीं है, ठीक है। तो प्रैक्टिस आप वहाँ कर सकते हैं, उसके अलावा जो प्रैक्टिस यहाँ प्रोवाइड की जाएगी आप उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, चैप्टर है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए ये चैप्टर बेसिकली, इस चैप्टर में आपसे किसी वस्तु का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ या हानि, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, ये सारी चीज पूछता है। क्या क्या पूछेगा आपसे? या तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, सीपी जिसे हम लिखेंगे, या तो विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, या फिर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और परसेंटेज ऑफ लॉस, ठीक है। इतनी चीजें आपकी क्वेश्चन में पूछेगा इस चैप्टर में। तो कुछ बेसिक टर्म्स जैसे कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है और किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता है। जनरली तो आप जानते हैं किसी भी वस्तु को जब हम खरीदते हैं तो जिस मूल्य पे हम खरीदते हैं उस मूल्य को क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य को इंग्लिश में कहा जाता है कॉस्ट प्राइस, कुछ इसको आप लागत मूल्य भी कह सकते हैं। और विक्रय मूल्य को क्या कहा जाता है? सेलिंग प्राइस, इसे विक्रय मूल्य हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस को पूरे चैप्टर में हम सीपी लिखेंगे और सेलिंग प्राइस को पूरे चैप्टर में हम एसपी लिखेंगे, ठीक। कॉस्ट प्राइस हिंदी में भी मैं लिख दे रही हूँ, क्रय मूल्य, ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, वैसा कुछ खास बताया नहीं मैंने। आगे क्रय मूल्य बताया आपको, किसी भी वस्तु को जिस मूल्य पे खरीदा जाता है उस मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य हेडिंग डालिए और उसमें लिखिए जिस मूल्य पे वस्तु को क्रय किया जाता है उस मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं। आई रिपीटेड, जिस मूल्य पर वस्तु को क्रय किया जाता है उस मूल्य को
क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पे वस्तु को बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। अब है आपका प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट, जिसे हम यहाँ पे P से डिनोट करेंगे, हिंदी में क्या कहा जाता है? लाभ। उसके बाद है लॉस, जिसे इस पूरे चैप्टर में हम L से डिनोट करेंगे, हिंदी में कहा जाता है हानि। नुकसान भी आप कह सकते हैं, ऊपर लाभ को फायदा भी कह सकते हैं। ठीक है, पहली बात, प्रॉफिट या लॉस होता क्या है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर। किसका अंतर? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस होता है। क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य का अंतर जो होता है उसे क्या कहते हैं? लाभ या हानि। ठीक है, अब कब लाभ होता है और कब हानि होती है? देखिए, कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी, उसमें 10 रुपए मार्जिन लेके, यानी 10 रुपए उसमें जोड़ के उसे बेच दिया 110 रुपए में। 100 रुपए की वस्तु को 110 रुपए में बेचा, यानी क्रय मूल्य से ज्यादा पर बेचा। तो जब वस्तु क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर बेची जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है? प्रॉफिट होता है, यानी कि लाभ होता है। ये जो 10 रुपए है ये क्या कहलाएगा? आपका प्रॉफिट कहलाएगा। दूसरी कंडीशन, 100 रुपए की वस्तु को 90 रुपए में बेचा। कितने में बेचा? 90 रुपए में बेचा। ये क्या है? ये है आपका कॉस्ट प्राइस। ये क्या है? 90 है आपका सेलिंग प्राइस। मैंने क्या बोला? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस क्या होता है? अंतर क्या होता है? लाभ या हानि। यहाँ पे भी देखिए, ये क्या था? आपका कॉस्ट प्राइस था, ये क्या था? आपका सेलिंग प्राइस था। इन दोनों का डिफरेंस कितना था? +10। तो पॉजिटिव वैल्यू है तो क्या कहलाएगी? प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे दूसरी कंडीशन में, ये कंडीशन ए, ये कंडीशन बी। कंडीशन बी में देखिए, 100 रुपए की वस्तु को 90 रुपए में बेचा। कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 10 रुपए का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? 10 रुपए का डिफरेंस। कम है या ज्यादा है? कम है। किससे कम है? कॉस्ट प्राइस से कम है। किससे कम है? कॉस्ट प्राइस से कम। तो जब वस्तु को कॉस्ट प्राइस से कम पर बेचा जाता है तो जो मूल्य होता है, जितने कम पर बेचा जाता है, उसे कहते हैं लॉस। ठीक, तो प्रॉफिट क्या होता है? हम प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख सकते हैं, बना सकते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, I'm sorry, profit is equal to, just a minute, selling price minus cost price. Profit is equal to selling price minus cost price. ठीक, इसे क्या कहेंगे? प्रॉफिट। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब ऐसा कब होगा? ऐसा तभी होगा जब आपका सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस। जब आपका लागत मूल्य से ज्यादा विक्रय मूल्य होगा तभी आपको क्या होगा? लाभ होगा। तो अगर किसी भी कंडीशन में सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य अधिक है, किससे? सीपी से, यानी कि कॉस्ट प्राइस से, तो वहां पे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो लाभ की परिभाषा अगर आप लिखना चाहें या लाभ शब्दों में लिखना चाहें किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं
क्रय मूल्य पर होने वाले फायदे को लाभ कहते हैं, या कई तरह से मैं आपको बता देती हूँ। क्रय मूल्य पर होने वाले फायदे को लाभ कहते हैं। क्रय मूल्य से जितने अधिक पर सामान बेचा जाता है, वस्तु बेची जाती है, उस अधिक को लाभ कहते हैं। तीसरी बात, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर को लाभ कहते हैं। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के अंतर को लाभ कहते हैं। 3 तरह से मैंने आपको समझा दिया। इतनी तरह से समझाने का रीजन ये कि जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें घुमा के लैंग्वेज दे देता है, कभी भी कुछ भी बोल सकता है, तो हर तरह से समझिए, फॉर्मूला मत रटिए। मतलब फॉर्मूला याद होना चाहिए, रट लीजिए, लेकिन फॉर्मूले से ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझिए। फॉर्मूला याद है आप जल्दी कर लेंगे, लेकिन कभी कदार ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम फॉर्मूले पे पुटअप नहीं कर पाते, या मान लीजिए एंड टाइम पे आप फॉर्मूला ही गलत नोट डाउन कर रहे हैं तो आंसर भी गलत आएगा, फॉर्मूला याद ही नहीं आ रहा है ना, तो ऐसे कंडीशन में भी दिक्कत होती है। तो लॉस के लिए हम क्या लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड लॉस। ये लीजिए, ठीक। ये कब होगा, ये तभी होगा जब आपका कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस, ठीक। जब आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा तो आपको लॉस होगा, यानी कि हानि होगी। छोटी छोटी और मोटी बातें, ये क्या थी, छोटी छोटी और मोटी बातें। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए। देखिए, अब अगर हमें परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, प्रॉफिट या लॉस की परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट या लॉस की परसेंटेज वैल्यू ज्ञात करना। लाभ हानि की परसेंटेज वैल्यू ज्ञात करना। लाभ हानि की परसेंटेज वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज पता करना है, क्या पता करना है, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट का परसेंटेज पता करना है, तो हम क्या करेंगे, हम कॉस्ट प्राइस को नीचे रखेंगे, प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे और 100 से मल्टीपल करेंगे। क्या किया मैंने, फिर से देखिए, P यानी कि प्रॉफिट, CP यानी कि कॉस्ट प्राइस, मल्टीपल 100। हम प्रॉफिट जानना चाहते हैं, तो देखिए प्रॉफिट या लॉस आपको 2 तरीके से पूछेगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। कभी आपको कहेगा कि कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कीजिए, कभी आपको कहेगा कि सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, 2 तरह से देगा। तो जिस पर भी कहे, यानी जिस पर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, उससे हमेशा आप हर में रख देंगे। कहाँ रख देंगे, हर में, फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में। ऊपर वाली वैल्यू को अंश कहा जाता है, नीचे वाली वैल्यू को हर। इतना सबको पता है, नहीं पता है तो देख लीजिए, ठीक है। नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, इंग्लिश में। तो जिस पर भी कैलकुलेट करने को बोला है उसे हम हमेशा हर में लिखेंगे। हर में हम क्या लिखेंगे, जिस वैल्यू पर सीपी या एसपी, जिस वैल्यू पर हमें प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है उसे हम हर में रखेंगे। अंश में प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज वैल्यू रखेंगे, प्रॉफिट या लॉस की परसेंटेज वैल्यू रखेंगे, और किससे मल्टीपल कर देंगे, 100 से मल्टीपल कर देंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, ठीक। अब लॉस का फॉर्मूला बनाइए, प्रॉफिट का फॉर्मूला अगर समझ में आ गया है तो क्या करेंगे, लॉस इज इक्वल टू क्या होगा, लॉस इज इक्वल टू
लॉस डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। क्लियर? देखिए, प्रॉफिट या लॉस जनरली हमेशा और हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाता है? कॉस्ट प्राइस पे। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि प्रॉफिट या लॉस किस पे कैलकुलेट करना है, हमेशा हमेशा हर में आप क्या रखेंगे? CP रखेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस रखेंगे, जब तक क्वेश्चन में स्पेशली ना कहा हो कि आपको विक्रय मूल्य पे प्रॉफिट या लॉस बताना है। ठीक, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, नोट कर लीजिए कि अगर क्वेश्चन में, अगर प्रश्न में किसी भी तरह का संदेश नहीं दिया गया है कि प्रॉफिट या लॉस किस मूल्य पर कैलकुलेट करना है, गणना करनी है, किस मूल्य पर गणना करनी है, तो हमेशा उसे कॉस्ट प्राइस यानी कि लागत मूल्य पर, क्रय मूल्य पर ही गणना की जाती है। फिर तो ये हमने बताया कि प्रॉफिट या लॉस की वैल्यू परसेंटेज में कैसे ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट, जब प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में दिया हो, जब प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में दिया हो तो क्या करना है? प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में दिया हो तो क्या करना है? देखिए, फॉर्मूला लिखाने से पहले हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं। मान लेते हैं कि 100 रुपए क्या है? CP है। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 100 रुपए है। और इस 100 रुपए को, इस 100 रुपए को हमने 10% प्रॉफिट पे बेच दिया। कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेच दिया? 10% प्रॉफिट पे बेच दिया। तो SP बताइए, यानी कि सेलिंग प्राइस बताइए। ठीक, तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। 100 रुपए के प्रॉफिट में हमें कितना जोड़ना है? 10% जोड़ना है। तो क्या आ जाएगा हमारा? SP आ जाएगा। सही है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? या फिर हम लिख सकते हैं 100। अब 100 का ही 10% निकालना है ना, 100 का ही, एकदम बेसिक बता रहे हैं, एकदम बेसिक, ठीक है, एकदम बेसिक आपको मैं बता रही हूँ। 100 रुपए में हम 10% जोड़ दिए तो हमारा क्या आएगा? SP आएगा। क्लियर है ना? तो यहाँ देखिए, 100 रुपए का 10%, अगर हम इसको 100 काट दे तो कितना आएगा? 10, यानी 100 प्लस 10, ये आएगा SP। ये कितना आ जाएगा? 110। तो SP कितना हो जाएगा? 110। क्लियर है? एकदम बेसिक। अब देखिए, इसको हम और कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमको पता क्या चला कि इस क्वेश्चन में आंसर कितना आना है? 110 आना है, जब हमने एकदम बेसिक से किया है ना। तो आंसर कितना आना था? 110 आना। अब देखिए, 110 कितने तरीकों से आ सकता है। कॉस्ट प्राइस 100 दिया है। हर वैल्यू, जो हम बात बोले जा रहे हैं इसको ध्यान में रखिएगा, हर वैल्यू अपनी 100% होती है। हर वैल्यू अपनी 100% होती है। तो ये जो 100 रुपए है, अगर हम इसका परसेंटेज वैल्यू लिखे तो क्या कह सकते हैं? 100%। क्यों? क्योंकि हमने कहा हर वैल्यू खुद की 100% होती है। तो अगर हम इस 100 को परसेंटेज में लिखेंगे, ये वैल्यू है, ये परसेंटेज। 100 का खुद का परसेंटेज कितना है? 100%। ठीक, और ये भाई साहब कह रहे हैं कि प्रॉफिट 10% है। प्रॉफिट कितना है? 10% है। तो हमने परसेंटेज के साइड कितना लिख दिया? 10% लिख दिया। तो अगर हम परसेंटेज को देखिए कैलकुलेट करें, ये है CP, ये है प्रॉफिट, और हमें निकालना है SP। तो जब हम कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो हमें SP मिलता है। तो 100 में 10 जोड़ा तो कितना परसेंटेज आया? 110%। कितना आया? 110%। यानी कि अगर 100% 100% की वैल्यू 100 रुपए है
तो हम 110% की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे लिखेंगे? 100 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 100। 100 कट हो गया, कितना आया? 110। देखिए ये दूसरा मेथड, ठीक, ये आपका बेसिक पहला मेथड था, ये दूसरा मेथड था। अब एक मेथड और जो फॉर्मूले पे, अब इसी चीज को हम आपको फॉर्मूले पे दिखाएंगे। फॉर्मूले पे कैसे? ये जो 110% आया है, इसी को नोटिस कीजिएगा। ये 110% किसकी वैल्यू है? सेलिंग प्राइस की। किसकी है? सेलिंग प्राइस की। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या है? 100%। कितनी है? 100%। 100% कॉस्ट प्राइस, 110 यानी 110% सेलिंग प्राइस। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए इसको लिख सकते हैं, अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, अब इसी से फॉर्मूला देखिए, सेलिंग प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। ये हमारा सी बड़ा ही अजीबोगरीब बन गया। कॉस्ट प्राइस इंटू 110। कॉस्ट प्राइस का अगर हम 110% निकाल लें तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। ठीक, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक, अगर आपको ये हमें फॉर्मूले में बताना था, सॉरी, तो ये फॉर्मूले में देखिए मैं समझाने वाला बता दी। यहाँ पे करना क्या है? फॉर्मूले में लिखेंगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सीपी इंटू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100। अब ये 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100 क्यों किया? क्योंकि देखिए 100 यहाँ पे क्या है, हमने कहा सीपी अपना कितना होता है? 100%, तो हमने 100 लिया। पी क्या है? प्रॉफिट का परसेंटेज है जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में 10% दिया था, 100 में हमने 10% जोड़ा था, तभी हमारा एसपी आया था। तो 100 में हम 10% जोड़ रहे हैं, ये परसेंटेज वैल्यू है। और ये सीपी क्या, यहाँ पे सीपी क्या है? ये वैल्यू है ना। तो 100 प्लस पी डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है और प्रॉफिट हमें परसेंटेज में दिया है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, सीपी को मल्टीपल कर देंगे इससे 100 प्लस पी डिवाइडेड बाई 100। अब अगर प्रॉफिट की जगह लॉस दिया है तो एसपी निकालने का फॉर्मूला, सीपी में 100 माइनस लॉस, लॉस को घटाया जाता है, प्रॉफिट को ऐड किया जाता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, माइनस लॉस। ठीक, तो ये हमारा कैसा फॉर्मूला हो गया? एसपी कैलकुलेट करने का, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने का, जब क्वेश्चन में क्या दिया हो? प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज दिया, तो या तो प्रॉफिट या तो लॉस, दो में से एक कंडीशन होगी, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। अगर प्रॉफिट दिया है तो हम 100 में ऐड करके निकालेंगे, अगर लॉस दिया है तो 100 में से माइनस करके निकालेंगे। अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर हम करते हैं। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 1। कॉस्ट प्राइस दिया है 800, कॉस्ट प्राइस दिया है 800, प्रॉफिट दिया है 30%। आपको कैलकुलेट करना है एसपी। चलो फटाक से करके दिखाइए, जल्दी जल्दी। आई नो बहुत जल्दी आप लोग कर लेंगे, जल्दी से करिए सर। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य 800 है, प्रॉफिट यानी कि लाभ 30% है, और एसपी आपका क्या है आपको बताना है। मैं यहाँ पे आपको 3 मेथड से बताऊंगी, उससे पहले आपको जैसे भी समझ में आप करिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। बहुत से बच्चों का हो गया होगा, आई नो, सब एक्सपर्ट हैं। ये तो बस ऐसे ही सीखा जा रहा है, सीखने में क्या बुराई, कोई बुराई?
जो चीज आती है उसे भी सीखने में कोई बुराई नहीं, हो सकता है कुछ नया सीखें, है ना। चलिए देखिए, इसको 3 तरीके से करना बताते हैं। पहला तरीका जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला क्या बताया, एसपी निकालना है। एसपी निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस को मल्टीपल करते हैं किससे, 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100, सही है। कॉस्ट प्राइस को मल्टीपल करते हैं 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100। कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में दी है 800, 100 को ऐसे ही उतार देना है। प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है 30, तो यहाँ पे 30 लिखेंगे, ना कि 30%, और नीचे लिखेंगे 100। ठीक, ये हो गया 800 इंटू 100 प्लस 30, 130 डिवाइडेड बाई 100। एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा। 13 को मल्टीपल करना है 8 से, 13 अट्ठे 104। 13 का पहाड़ा नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे बचपन में करते थे चोरी से, जब स्कूल में पहाड़ा दिया जाता था। 13 को 8 से मल्टीपल करेंगे जल्दी से, मैडम को पता न चले। 8 त्रिक 24, 2 हासिल, 8 एकम 8 और 2 10, 104 आया। तो 13 अट्ठे कितना हो गया, 104। मैडम ये 13 अट्ठे 104, है ना। और एक ये 8 के पास जीरो भाई साहब थे, तो हमने ये जीरो दिया, तो आंसर कितना हुआ, 1040। याद आ गया बचपन चोरी वाला। चलो भाई, पहला मेथड फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला आया यहाँ से, जो ये मैंने आपको बताया था, ये देखिए ये वाला फॉर्मूला, राइट। चलिए दूसरा मेथड, दूसरा मेथड क्या कहता है, दूसरा मेथड बचपन में सिखाया जाता था। मान लो, आधे बच्चे परेशान है कि एक तो ये मैथ की दुनिया मान लेने पे क्यों चलती है। अरे मान लो, बहुत कुछ मानना पड़ता है जिंदगी में। माना, सपोज CP इज इक्वल टू 100%। क्यों मान ले भाई 100%? अरे नालायकों, इसलिए मान लो क्योंकि मैंने बताया हर वैल्यू अपनी 100% होती है, तो किसी एक को तो मानोगे ना 100%। हाँ, तो हमने माना कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 100%। तो SP क्या होगा, SP क्या होता है, कॉस्ट प्राइस में हम प्रॉफिट जोड़ते हैं, 100 में हम प्रॉफिट जोड़ेंगे, यानी SP कितना हो जाएगा, 130, यानी 130%। कोई दिक्कत नहीं है, भी तो मैंने बताया था। 100% की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 800 रुपए। कितनी दी है, 800 रुपए। ये परसेंटेज वैल्यू, ये वैल्यू 100% की वैल्यू कितनी दी है, 800। हमें कितने की वैल्यू पता करनी, क्या पता करना है, एसपी। एसपी की वैल्यू कितना निकाले, 130। कितने की वैल्यू पता करनी है, 130। डायरेक्ट 130 करके ना समझ आए तो भी बता दें, बेसिक है, बहुत बेसिक से चलेंगे। मैम समझ में आ रहा है, वेरी गुड, लेकिन हम आपको बताएंगे क्योंकि जो पीछे आपके बगल में भाई साहब बैठे हैं इन्हें नहीं समझ में आ रहा। हाँ, बोलेंगे नहीं। चलिए, 100 की वैल्यू कितनी दी है, 800। 1% की टेस्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं, 800। ये जो 100 है ये भाई साहब डिवाइड में आ जाएंगे, कितना आ जाएगा, 100 काट दिया, कितना आ गया, 8। कितना आ गया, 8। कितने की वैल्यू निकालनी है, 130 की। 8 इंटू मल्टीपल 130। ठीक, देखिए एक बात बता दें, इधर तो हम परसेंटेज में लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 100%, 1%, 30%। जब आप राइट साइड ले जाएंगे तो ये जो परसेंटेज है, इस परसेंटेज को नहीं ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमको परसेंटेज वैल्यू ही चाहिए, तो हम परसेंटेज को नहीं ले जाएंगे, सिर्फ वैल्यू को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, इसलिए हम 130 ले गए, ना कि 130%। ठीक है, कितना आ गया, 1040। अभी चोरी से आया था, वेरी गुड। ठीक, यहीं पे
एक और तरीका, तीसरा तरीका, P यानी कि प्रॉफिट कितना है 30%। इस 30% को हम कैसे लिख सकते हैं 30 डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 कट गया ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/10। ये फ्रैक्शन मेथड है, भिन्नता मेथड, 3/10। ठीक, कितना है 3/10। अब देखिए ये लिखा है 3/10, प्रॉफिट बोल रहा है। हमने आपको यहाँ पे सिखाया प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। ये देखिए प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, ये प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100 है ना, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। फिर इधर आइए, ये ऐसे ही कुछ दिख रहा है डिवाइडेड बाय भिन्न में, तो ऊपर क्या लिखा होगा प्रॉफिट, नीचे क्या लिखा होगा सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस है ना। तभी इसको मल्टीपल किए होंगे 100 से तो परसेंटेज में वैल्यू आई होगी। तो ऊपर क्या दिया है प्रॉफिट, नीचे दिया है सीपी। जब कॉस्ट प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस किया जाता है तो मिलता है एसपी। फिर से रिपीट करें, जब कॉस्ट प्राइस में से क्रय मूल्य में से लाभ को घटाया जाता है तो मिलता है एसपी। 10 में से 3 गया 7 बचा, 10 में से 3 गया 7 बचा। सही बोल रहे हैं, नालायक इसीलिए कहते हैं नालायक। एसपी क्या होता है, एसपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। इसीलिए कहते हैं क्लास आंख और दिमाग खोल के पढ़ा। कॉस्ट प्राइस में जब प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो क्या आता है एसपी। 10 और 3 13, मतलब मोहब्बत से अगर इंसान पढ़ा रहा है निःशुल्क सेवा दे रहा है तो फायदा नहीं उठाने को है, बर्बाद करने को। चलो कितना आया 13, कैसे आया, ये ऐसे आया एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। 13 आया, कितने का मूल्य जानना है 13 का। अब देखो सीपी 10, आपको क्वेश्चन में किस चीज की वैल्यू दी है सीपी की, 10 भाग 10 पार्ट किसके बराबर है 800 रुपए के, किसके बराबर है 800 रुपए के। तो क्या निकालना है एसपी, भाग में कितना 13, 13 भाग कितने के बराबर होगा 800 इंटू जितना पता करना रहता है उस वैल्यू से मल्टीपल करते हैं, जितने का पता होता है उससे भाग देते हैं। फिर से बोल रहे हैं जितना पता करना होता है उस वैल्यू से मल्टीपल करते हैं, जितने जितने का पता होता है उससे भाग देते हैं। 10 की वैल्यू पता थी इसलिए 10 से भाग दिया, 13 की वैल्यू पता करनी है इसलिए 13 से मल्टीपल कर रहे हैं। किसी भी मेथड का नाम नहीं बता रहे, आपको आपकी भाषा में समझा रहे हैं ताकि आप गणित सीख सके, है ना। बाकी कौन सा नियम है ये सब जानने के लिए तमाम वीडियो यूट्यूब पे है ना, बहुत से टीचर्स हैं, आप पढ़ सकते हैं। 1 0 1 0 ऊपर नीचे कट गया, 80 को 13 से मल्टीपल करना है, 80 को 13 से मल्टीपल करना है, 13 8 104, बचा 0 उतार दिया। एक क्वेश्चन को 3 तरीके से लगाया, क्या जरूरत थी मैडम, एक समझ में नहीं आता आप 3 बता रही। बेटा कोई तो समझ में आया होगा, है ना। आप जितने लोग पढ़े सबका दिमाग एक जैसा नहीं है, किसी को अच्छा समझ में आता है किसी को बुरा, किसी को आसान समझ में आता है किसी को टफ, किसी को सीधा जाना पसंद है किसी को टेढ़ा, है ना। तो हर तरीके से बता दी, जो अच्छा लगे उसको रख लेना, है ना, जो दिमाग में घर कर जाए उसको बसा लेना। तो ये 3 मेथड हमने आपको एक क्वेश्चन लगाने के बताए। इन्हीं तीनों में से किसी एक मेथड से आपने सवाल किया होगा, हो सकता है एक और मेथड से किया हो। वो मेथड है चौथा मेथड जो एकदम बेसिक है ना। कैसे माना होगा, माना कि
क्रय मूल्य 800 रुपये है, उसका 30% निकाला होगा, 800 का 30% निकाला होगा, फिर उसमें 800 में 30% की वैल्यू जोड़ी होगी और विक्रय मूल्य होगा। ये तो बचपन में करते थे, 6, 7, 8, 4, 5, 5, 6, 7, 8, है ना। तो वो तो बहुत सीखा है, अब जल्दी जल्दी करना है, बहुत लंबा मेथड, कंपटीशन में जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, इसलिए सीख रहे हैं जल्दी जल्दी, है ना। बेसिक मतलब कि स्पीड मैथ का बेसिक बता रहे, एकदम बेसिक मैथ, है ना। बाकी आप कुछ भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन 3 तरीके से बताया, बहुत ही स्लो मोशन में पढ़ा रहे हैं, बहुत ही स्लो मोशन। आप अगर वीडियो की क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, 2 पे, 3 पे, 10 पे भी कर लो, वाव 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 आवाज आएगी, है ना। जैसे समझ में आए वैसे कर लेना, बेसिक पढ़ा दिया। अब मात्र और मात्र 2 क्वेश्चन मैं आज आपको दूंगी और उन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगी, उसके बाद धीरे धीरे चलेंगे ताकि आपको हर चीजें क्लियर समझ में आए, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे ना, धीरे धीरे आपको भी इसी को समझने में थोड़ा समय लगेगा, है ना। चलिए अब मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन दे रही हूँ, HW, टोटल 5 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। पहला, CP 1000, प्रॉफिट 50%, फाइंड SP। क्वेश्चन नंबर 2, CP 850, प्रॉफिट 30%, फाइंड SP। तीसरा क्वेश्चन, CP 430, प्रॉफिट 10%, फाइंड SP। क्वेश्चन नंबर 4, CP 10,450, प्रॉफिट 33 सही 1/3, फाइंड SP। क्वेश्चन नंबर 5, CP 360, प्रॉफिट 16 सही 2/3%, फाइंड SP। ठीक, ये 10 क्वेश्चन, सॉरी 5 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिएगा, सिर्फ प्रॉफिट वाला दिया है, लॉस वाला नहीं दिया है। ठीक, तो ये प्रॉफिट के क्वेश्चन थे। उसके बाद इसी पे आप लॉस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लॉस के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एकदम आज बेसिक क्लास थी, ये तीनों मेथड से आप करेंगे 5 क्वेश्चन अपनी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तीनों मेथड से, फिर से बोल रही हूँ, तीनों मेथड से अपनी प्रैक्टिस के लिए कीजिए। क्लासेस बहुत स्लो है ताकि आपको अच्छे से बेसिक आ जाए, है ना। भागने वाली क्लासेस तो आपको हर जगह मिलेंगी, स्पीड बनाने वाली क्लासेस हर जगह मिलेंगी। स्पीड बनाने के लिए बेसिक आना चाहिए, मल्टीपल डिवाइडेशन, डिवाइड करना, मल्टीपल करना, प्लस माइनस चीज़ें समझना, ये सब एकदम आराम से सीखिए तब तो कर पाएंगे ना। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगेगी तो कमेंट कीजिएगा, नहीं अच्छी लगेगी तो भी कमेंट करिएगा, भाई पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
है ना, हो सकता है कुछ इम्प्रूवमेंट करें। और किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है बेसिक से, देखिए क्वेश्चन उतना ही पूछिएगा जितना आपको पढ़ाया गया है, आगे आगे के क्वेश्चन मत पूछिएगा, रिप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। और कुछ बेसिक इतनी क्लास तक जितना बताया गया, इसमें कुछ पूछना होगा तो आप जरूर पूछ सकते हैं। इतनी क्लास तक, इतने मेथड तक, इतने कॉन्सेप्ट तक कोई आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं तो भी आप पूछ सकते हैं। कुछ आप अपने से बना के भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, मेरा अपना समय बर्बाद करने के लिए नहीं, ठीक। तो एक बार मैं फिर से आपको दिखा दूं पहली क्लास से, पहले शीट से। कुछ आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, कुछ नोट करना है नोट कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट में मैंने लिखा है, आप अपने तरीके से नोट क्लियर बनाइए। और यकीन मानिए पूरा प्रॉफिट एंड लॉस मैं आपको क्लियर करा दूंगी, आप अच्छे से क्वेश्चन करने लगे, ठीक। जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, आज के लिए थैंक यू। फिर नेक्स्ट क्लास में आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। अभी किसी भी तरह का कोई टाइम डिसाइड नहीं है, जैसे समय मिलता है मैं क्लासेस अपलोड कर देती हूँ। हाँ, लाइव आने से पहले मैं आपको इंटीमेट कर देती हूँ टेलीग्राम पे, है ना। आप टेलीग्राम पे जुड़े हैं तो आप क्लासेस देख सकते हैं, जब भी लाइव क्लास चलती है तो वो मेंशन हो जाती है। बाकी आप लाइव क्लास का नोटिफिकेशन लगा लीजिए, लाइव क्लास आएगी तो मेंशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास, फिर मिलते हैं। गुड इवनिंग।